हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तसव्वुर इजाज एंड वेलकम टू 124 वीडियो ऑफ 3D एनिमेशन कोर्स बाय 3DX मेंटोर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ब्लेंडर में ऑडियो इंपोर्ट करना सिखाया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3D मॉडल्स की टोपोलॉजी के बारे में बताऊंगा। टोपोलॉजी क्या होती है, क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी क्या होती है और इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। ऐड में जाके मैश में जाके एक यूवी स्पेयर ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब कीबोर्ड से 3 बटन प्रेस करके फेस सिलेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। देखो, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि टोपोलॉजी आखिर होती क्या है और क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के क्या फ़ायदे हैं, इसलिए मैं आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहली बात तो ये हमेशा याद रखना कि क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी प्रोफेशनल वर्क में बेस्ट मानी जाती है। इसलिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी आखिर होती क्या है। देखो, क्वाड का मतलब होता है 4 और इस यूवी स्फेयर का ये जो फेस आपको दिखाई दे रहा है ये क्वाड बेस्ड है। इसे क्वाड बेस्ड इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये फेस 4 एजेस से मिलके बना है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये यूवी स्फेयर एक कंप्लीट क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के मुताबिक है? आंसर इज नो। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं जूम इन करके यूवी स्फेयर की टॉप साइड वाले फेसेस आपको दिखाऊं तो देखो ये फेसेस 3 एजेस से मिलकर बने हैं। इसलिए यह पूरे का पूरा यूवी स्फेयर क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के मुताबिक नहीं है। चलो अब सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं। आखिर क्यों हम क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी को इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। देखो, कोई भी प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट किसी भी 3D मॉडल को बनाते वक्त इस बात का ख्याल रखता है कि जो 3D मॉडल वो बना रहा है वो क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के मुताबिक हो, क्योंकि क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी वाले 3D मॉडल्स के ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि टेक्सचरिंग का आसान हो जाना, 3D मॉडल्स क्लीन और प्रोफेशनल दिखाई देते हैं। मॉडल्स को देखकर ही पता चल जाता है कि 3D मॉडल बनाने वाला अपने काम में कितना प्रोफेशनल है। और अगर आपके 3D मॉडल की टोपोलॉजी खराब होगी तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, जैसे कि टेक्सचरिंग करने में प्रॉब्लम्स आना, यूवी अनरैपिंग में प्रॉब्लम्स आना, एनिमेशन में रिगिंग करते वक्त प्रॉब्लम्स आना और इसके अलावा भी ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसलिए ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी को वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो यूवी स्फेयर आपको दिखाई दे रहा है ये क्वाड बेस्ड नहीं है, इसलिए चलो मैं आपको एक क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी वाला यूवी स्फेयर बना के दिखाता हूँ। टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आके इस यूवी स्फेयर को सिलेक्ट करके जी दबा के एक्स दबा के इसे यहाँ मूव कर दिया और ऐड में जाके मैश में जाके एक क्यूब ऐड कर लिया। अब कंट्रोल 3 दबा के इस पर लेवल 3 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर लगा दिया, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये क्यूब यूवी स्फेयर तो बन गया बट ये बिल्कुल गोल मटोल नहीं है। इसलिए यहाँ से इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके डी फॉर्म में जाके कास्ट मॉडिफायर ऐड कर दिया, तो देखो हमारा क्यूब एक गोल मटोल यूवी स्फेयर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से इन दोनों मॉडिफायर्स को अप्लाई किया और अब अगर टैब दबा के इस यूवी स्फेयर के एडिट मोड में जाके आपको ये वाला यूवी स्फेयर चेक करवाऊं तो देखो ये यूवी स्फेयर क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के मुताबिक बना हुआ है और इसमें सारे के सारे फेसेस क्वाड बेस्ड हैं। बस इतनी सी बात याद रखो कि 3D मॉडल्स को बना लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात यह है कि आप अपने 3D मॉडल्स को क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के मुताबिक बना लो। डोंट वरी, हम आगे चल के ये सब भी अच्छे से और आसानी से सीख जाएंगे। मेरी आज की वीडियो में मैंने आपको क्वाड बेस्ड टोपोलॉजी के बारे में बताया और इसके बेनिफिट्स भी बताए। मेन इसका बेनिफिट यही है कि टेक्सचरिंग करने में आपको आसानी होगी, आपका 3D मॉडल काफ़ी क्लीन और प्रोफेशनल दिखाई देगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3D आर्टिस्ट को रिप्लेस कर सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक क्लिक में हमें 3D वीडियो बना के दे सकती है तो हमें यह स्किल सीखने की क्या ज़रूरत है। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक पर 1000 वाट के बल्ब से रोशनी डालेंगे, यानी कि इस टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे।